हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ चेक करना, मैच करना है बच्चों। ओके, कॉलम फर्स्ट में हमें कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं, पैरामीटर्स का चेंज, जैसे बच्चों स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी चेंज दे रखा है और स्टैंडर्ड ये बच्चों एंट्रोपी चेंज दे रखा है बच्चों रिएक्शन का, और सेकंड में उनके बारे में डिस्क्रिप्शन हमें दे रखी है, तो ये हमें मैच करना है। तो इनके ये साइन दे रखे हैं बच्चों, पहले दे रखा है आपको डेल्टा आर एच नोट का, फिर आपको दे रखा है डेल्टा आर एस नोट का, और स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा है बच्चों। देखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है विच अकर ऑन देयर ओन आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन। ओके बच्चों, और इनके लिए क्या होता है बच्चों, डेल्टा आर जी नोट क्या होना चाहिए, इनके लिए नेगेटिव होना चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या आना चाहिए बच्चों, आपका ये नेगेटिव आना चाहिए बच्चों। अब देखो, डेल्टा आर जी नोट किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। टी है बच्चों टेम्परेचर इन केल्विन बच्चों। अब हम पहला केस लेते हैं बच्चों। ओके, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो ये कह रहा है कि डेल्टा एच नोट आपका पॉजिटिव है और एस नोट क्या है, डेल्टा एस नोट आपका नेगेटिव है बच्चों। ओके, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये पूरा डेल्टा टी डेल्टा एस नोट क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा बच्चों। ओके, देखो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, डेल्टा एस होता है आपका एंट्रोपी चेंज बच्चों। ओके, डेल्टा एस नोट मतलब स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, और डेल्टा एच नोट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच नोट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है बच्चों, कि रिएक्शन आपकी कैसी है बच्चों, रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है बच्चों, हीट एब्जॉर्ब कर रही है। ओके, अब देखो ये भी पॉजिटिव है। ओके, और ये वाला फैक्टर भी आपका पॉजिटिव हो गया बच्चों, तो ऐसे में जो आपका डेल्टा जी नोट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या आएगा बच्चों, ये भी पॉजिटिव आएगा बच्चों। तो किसी भी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन क्या होगी बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। सो दिस रिएक्शन विल बी ओके, अगर किसी रिएक्शन की ये कंडीशंस है, दैट रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। तो ए का ए किससे मैच करेगा बच्चों, आपका ए 3 से मैच करेगा बच्चों। फिर आते हैं बी के ऊपर। ओके, बी में कह रहा है कि डेल्टा एच नोट नेगेटिव है बच्चों, और ये भी आपका नेगेटिव है, और मतलब टी डेल्टा एस नोट आपका पॉजिटिव बन जाएगा बच्चों। ओके, हम टी डेल्टा एस नोट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर आपको डेल्टा आर जी नोट को नेगेटिव होना है तो डेल्टा एच नोट की वैल्यू या तो बहुत ही ज्यादा हो, या कहो कि टेम्परेचर कम हो बच्चों। क्या हो बच्चों, क्या हो, टेम्परेचर कम हो। ओके बच्चों, या कहो कि ये रिएक्शन जो है अगर हाई टेम्परेचर ले जाओगे तो इसकी डेल्टा एच नोट की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी बच्चों। ओके, तो जो हाई टेम्परेचर पे डेल्टा आर जी नोट क्या रहेगा बच्चों, आपका पॉजिटिव रहेगा। मतलब दिस रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ओके बच्चों, तो नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ओके, ये रहा आपका। ओके, तो बी जो है वो 1 के साथ मैच करेगा बच्चों। फिर आते हैं सी में, डेल्टा एच नोट आपका नेगेटिव है। ओके बच्चों, टी डेल्टा एस नोट, यहाँ पर डेल्टा एस नोट पॉजिटिव है बच्चों, तो टी डेल्टा एस नोट नेगेटिव रहेगा। ओके बच्चों, तो ये रिएक्शन हमेशा इसके लिए जो डेल्टा आर जी नोट रहेगा ना वो नेगेटिव रहेगा किसी भी टेम्परेचर पे। सो दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। तो सी जो है 2 के साथ मैच करेगा, तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। और ये चीज हम बच्चों अपनी एनसीईआरटी से भी रेफर कर सकते हैं। ओके बच्चों, क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 179 पे हमें जाना है बच्चों। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।